लो बच्चों, तो आज मैं फिर जेईई मेंस का PYQ लेकर आया हूँ। ठीक है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए, इसमें लिखा है द हाइड्रोकार्बन X है विथ मोलर मास इसका दिया हुआ है एंड 90% कार्बन दिया हुआ है और पूछा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस तरह का क्वेश्चन को। तो देखो, इसमें एलिमेंट है, हमें पता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट में कार्बन है और हाइड्रोजन होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। तो क्या प्रयोग इसका हम लोग क्या कैसे निकालते हैं। इसमें एलिमेंट है और इसका ये जो परसेंटेज दिया है ये लिख लो, परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ लिख देंगे। कार्बन कितना है आपका 90, तो 10% क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, परसेंटेज कंपोजिशन में एटॉमिक वेट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन में एटॉमिक वेट से डिवाइड करना होता है और यहाँ पे रेशियो इसका लेते हैं, सिंपल रेशियो लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 90 अपॉन क्या हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो इसमें 12 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 10/1 करेंगे। ठीक है, तो ये 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 84 6 0, ये आपका 7.5 आ रहा है। ठीक है, 7.5 ही आ रहा है। और हाइड्रोजन का आपका कितना आ गया, हाइड्रोजन तो आपका 10 ही होगा। तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू आपका ये है, तो इससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये 10 में डिवाइड करोगे 7.5 से तो ये 1.33 के लगभग आएगा। अब इसको सिंपल रेशियो में लेना है, तो सिंपल रेशियो में लेना है मतलब ये आपका क्या है, यही 4/3 है। तो इसमें क्या करो कि आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, इसको सिंपल रेशियो में लाने से दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो और 3 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा और इसका 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या होगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला निकल कर आएगा। इंपेरिकल फार्मूला जो हमारा आया, इंपेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, C कार्बन कितना हो गया 3 C3H4 है ना, और इसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालें, मोलिकुलर फार्मूला निकालें। तो मोलिकुलर फार्मूला निकाल लो इसका। तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसका n निकालना होगा, तभी आप मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हो। तो n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो n का वैल्यू निकालते हैं मोलिकुलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फार्मूला वेट। तो इंपेरिकल फार्मूला वेट निकालो, यहाँ से कार्बन 3 है तो ये कितना हो जाएगा 36 + 4 यानी ये आ गया आपका 40। ठीक है, तो 40 से डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल होगा, कितना आ गया 2, तो इनका वैल्यू 2 आ गया। तो C3H4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका C6H8 आ जाएगा। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। देखो दिया हुआ था ये परसेंटेज कंपोजिशन, जिससे हम लोग इंपेरिकल फार्मूला निकाले और इंपेरिकल फार्मूला के हेल्प से हम लोग n का वैल्यू निकाले और ये अप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लिए, मोलिकुलर फार्मूला। क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला का क्या होता है, फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला इनटू n, और n का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाई मोलिकुलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फार्मूला वेट। तो यहाँ से n निकल गया, n मल्टीप्लाई कर दिए, मोलिकुलर फार्मूला वेट आ गया। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला आ गया। तो मोलिकुलर फार्मूला क्यों निकाले, क्योंकि इसमें पूछा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तुम्हें निकालना है तो पहले तुम्हें क्या निकालना होगा, मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला निकल गया। अब यहाँ पे DOU निकालने का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इंटू 2 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम और डिवाइडेड बाय क्या होता है 2। तो 6 2 = 12 + 2 14, 14 - 6 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये कितना आ गया वैल्यू 3। तो इस कंपाउंड का DOU जो होगा तुम्हारा वो 3 आएगा। ठीक है, तो 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्लास में भी हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन देखेंगे।